गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो अपना टॉपिक चल रहा था, लेसन था अपना 24वां, राजस्थान के खनिज और उद्योग, जिसमें अपन ने राजस्थान के खनिजों के संदर्भ में अपन ने क्या कर लिया था, संपूर्ण जो खनिजों के संदर्भ में आपके सिलेबस में दिया हुआ था वो अपन ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था पिछली क्लासों में। आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है इसका उद्योग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और वो भी राजस्थान के उद्योगों की यहाँ पे सिर्फ क्या की जाएगी, बात की जाएगी। तो देखो, आप लोगों को मालूम है उद्योग क्या है, उद्योग किसे कहा जाता है, उद्योग किसी देश या प्रदेश के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। राजस्थान में कौन कौन से उद्योग हैं, उन उद्योगों में किस प्रकार का उत्पादन होता है, किन क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है, उन उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल क्या है, इन सब के बारे में हम आज बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें उद्योग, तो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में कि उद्योग जो है, उद्योग को अपन विनिर्माण उद्योग के रूप में भी जान सकते हैं। वित्तीय जो व्यवसाय है, वित्तीय व्यवसाय में उद्योगों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। और ये कहा जाता है कि कृषि से प्राप्त जो कच्चा माल होता है या प्रकृति प्रदत्त जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल को एक मूल्यवान उत्पाद के रूप में क्या करना, परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग या उद्योग कहलाता है। अर्थात उद्योगों में हम कच्चा माल लेकर जाते हैं और उद्योगों में मशीनों के द्वारा उस कच्चे माल को दूसरे उत्पाद के रूप में, एक मूल्यवान उत्पाद के रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, जिसे उद्योग कहा जाता है। उद्योग की बात करें तो वर्तमान समय में उद्योग किसी भी क्षेत्र या किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए, उस प्रदेश के विकास के लिए, उस प्रदेश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर के लिए एक प्रकार से अपन कहें तो महत्वपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत आता है। अर्थात जिन क्षेत्रों में उद्योगों की सघनता होगी, जिन प्रदेशों में उद्योगों की सघनता होगी, उस प्रदेश का जो विकास है वो अधिक होगा। वहां पर रह रहे लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे उस क्षेत्र की बेरोजगारी है, गरीबी है, वो क्या होगी, दूर होगी। अब हम बात करें उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण। उद्योगों के स्थानीयकरण या अपन ये कह सकते हैं कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक या कारण क्या है, जो उद्योगों को मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम देखेंगे कि जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पे हम कोई ना कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं। यानी उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक अपन कह सकते हैं कच्चा माल। यानी जिस भी क्षेत्र में हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हम देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल वहां पर उपलब्ध है या नहीं। कच्चे माल के बाद में हम दूसरा ये देखेंगे कि वहां पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है या नहीं, जल उपलब्ध है या नहीं। यानी दूसरा आप कारक बता सकते हैं जल की उपलब्धता। जब आपको कच्चा माल मिल गया, पर्याप्त मात्रा में जल मिल गया, तो आपको तीसरा जो मुख्य कारक देखने को मिलेगा वो ये होगा कि उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा या शक्ति के संसाधन वहां पे उपलब्ध है या नहीं। तो तीसरा आप कह सकते हैं ऊर्जा या शक्ति के संसाधन। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कच्चा माल आपको प्राप्त हो जाता है, पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता वहां पे होती है, ऊर्जा या शक्ति के संसाधन वहां पे क्या हो जाते हैं, आपको मिल जाते हैं। तो फिर आप क्या देखोगे कि वहां पे सस्ते और कुशल श्रमिक, सस्ते व कुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। चौथा आप ये देखेंगे, जब आपको सस्ते और कुशल श्रमिक मिल गए
तो फिर आप ये देखोगे कि उद्योगों में उत्पादित होने वाला माल या उद्योगों में आने वाला जो कच्चा माल है और तैयार माल जो है बाजार में पहुंचाने के लिए परिवहन और संचार की सुविधा वहां पर उपलब्ध है या नहीं। यानी परिवहन व संचार की सुविधा वहां पर उपलब्ध है या नहीं। इसके बाद में आप क्या देखोगे, बैंकिंग सेवा, यानी जब उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो वहां पे उसके इर्द गिर्द किसकी आवश्यकता होना जरूरी है, बैंकिंग सेवाओं की। इसके अलावा आप वहां पे देखोगे कि तैयार माल के लिए निकटवर्ती बाजार ये वहां पे उपलब्ध होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण क्या है, अर्थात जिस क्षेत्र में हम कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो वहां पे हमें ऐसे कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करेंगे, या हमें कौन कौन से कारक वहां हमें ढूंढने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, जिसके आधार पे हम उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, कोई भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो कोई भी उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस क्षेत्र में कच्चे माल को देखना होगा कि कच्चा माल वहां पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी चीज हमें देखनी होगी जल की उपलब्धता है या नहीं है। तीसरी चीज हमें देखनी होगी ऊर्जा या शक्ति के संसाधन वहां पे है या नहीं। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि सस्ते और कुशल जो श्रमिक है वो वहां पे उपलब्ध है या नहीं। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा परिवहन और संचार की सुविधा वहां पे उपलब्ध है या नहीं, बैंकिंग सेवाएं वहां पर है या नहीं, निकटवर्ती बाजार यानी माल को उत्पाद को पहुंचाने के लिए निकटवर्ती बाजार वहां पे उपलब्ध है या नहीं। इन सब चीजों को हमें उद्योग स्थापित करने से पहले ढूंढना होगा, देखना होगा। उसके बाद हम अगर ये सारी चीजें वहां पे उपलब्ध हो जाती हैं या कुछ चीजें जो निकटवर्ती क्षेत्र से कम परिवहन लागत पर हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में हम उद्योगों की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। उद्योग उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो ये उद्योगों के स्थानीयकरण के कुछ प्रमुख क्या थे, कारक थे। नेक्स्ट जो है हम आगे जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात करेंगे। अब जो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक या उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक थे। अब हम जो बात कर रहे हैं कि जब अपना देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारे देश में कितने बड़े उद्योग थे, कितने छोटे उद्योग थे, उनकी अगर हम बात करें, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आधुनिक दृष्टि से देखें तो बड़े पैमाने के जो उद्योग थे वो क्या थे, नगण्य थे, यानी न के बराबर थे। अपन कहें राजस्थान के गठन के समय, राजस्थान का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जब गठन हुआ, उस समय की अगर हम बात करें तो राजस्थान में लगभग 11 बड़े उद्योग थे और 207 छोटे पंजीकृत कारखाने थे। यानी हम बात कर रहे हैं देश आजाद हुआ उस समय की, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में बड़े या बृहत पैमाने के उद्योग नहीं थे। जब राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान की स्थिति उद्योगों के संदर्भ में क्या थी, उस समय राजस्थान की स्थिति ये थी कि राजस्थान में 11 बड़े या बृहत उद्योग थे और लगभग 207 छोटे या ये कहें कि लघु उद्योग जो पंजीकृत थे। ये स्थिति राजस्थान के गठन के समय राजस्थान की थी। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र सरकारों के द्वारा क्या किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनका विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में पूंजी निवेश की गई और पंचवर्षीय योजनाओं में इन उद्योगों का विकास करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया।
जैसे आपने पढ़ा होगा दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, उस दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को सबसे ज्यादा क्या किया गया था, बल दिया गया था। अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों को बल इस प्रकार से दिया गया कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में या जिन क्षेत्रों में उद्योगों की कमी है, जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या किया गया, पूंजी निवेश किया गया, प्राथमिकता उद्योगों को क्या की गई, दी गई। इसके बाद में बात करें वर्तमान में औद्योगिक विकास हेतु, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो उद्योगों का विकास करने के लिए राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र और 7 उप केंद्रों की क्या की गई, स्थापना की गई। तो याद रखना वर्तमान समय में उद्योगों का विकास करने के लिए, उद्योगों का विकास करने के लिए, उद्योगों का विकास करने के लिए 36 जिला उद्योग केंद्रों व 7 उप केंद्रों की स्थापना की गई। देखना वर्तमान समय में उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, उसके लिए क्या किया गया, लगभग 36 जिला उद्योग केंद्रों की यहाँ पे क्या की गई है, स्थापना। अर्थात लगभग अपन ये कहें कि प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केंद्र क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, और 7 अन्य उप केंद्रों की भी राजस्थान में क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो अब ये जो जिला उद्योग केंद्र हैं या जो उप केंद्र हैं, ये किस प्रकार से उद्योगों के विकास में मदद करेंगे, तो अपन ये कह सकते हैं कि इन केंद्रों के माध्यम से उद्यमियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु, यानी कोई भी उद्यमी राज्य में क्या करना चाहता है, कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो इन जिला केंद्रों के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा, उन्हें सहायता और सुविधाएं, अर्थात ये कह सकते हैं कि इन जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा कोई भी उद्यमी, कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उस उद्योग को स्थापित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश, गाइडलाइन, मार्गदर्शन किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा अपन ये कहें कि ऋण की जो सुविधा है वो भी किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, ऋण की जो सुविधा है वो इन जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा क्या करवाई जाती है, उपलब्ध। अर्थात इन जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा कोई भी उद्यमी उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको सहयोग करता है, उसकी सहायता करते हैं ये जिला उद्योग केंद्र। इसके अलावा औद्योगिक विकास हेतु एक और प्रयास किया गया, औद्योगिक विकास हेतु सेज का गठन किया गया, SEZ। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक है। सेज, सेज का अपन कह सकते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये विधेयक 2015 में, ये विधेयक 2015 में कहा विधानसभा में ये पारित किया गया। अब देखो कहने का मतलब यह है कि औद्योगिक विकास हेतु उद्योगों का विकास करने के लिए सेज का गठन किया गया। सेज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल, एस का स्पेशल, ई का इकोनॉमिक, जेड का जोन, अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन 2015 में किया गया। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है सेज का पूरा नाम क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। और साथ ही राज्य सरकार ने
मेक इन इंडिया, मेक इन राजस्थान का भी क्या किया, नारा दिया। और राजस्थान सरकार के द्वारा मेक इन राजस्थान का नारा दिया। ठीक है, इस प्रकार से वर्तमान समय में उद्योगों का विकास करने के लिए 36 जिला उद्योग केंद्रों की और 7 उपकेंद्रों की स्थापना की गई। इन जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा कोई भी उद्यमी अगर उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको मार्गदर्शन देता है, उसका सहयोग करता है, उसे सस्ती दर पर उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण की सुविधा क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा और क्या प्रयास किए गए, औद्योगिक विकास हेतु सेज का गठन 2015 में किया गया। सेज का पूरा नाम है विशेष आर्थिक क्षेत्र, और साथ ही राज्य सरकार ने मेक इन राजस्थान का क्या किया, नारा दिया। इसके बाद में देखो आप, उद्योगों का विकास करने के लिए क्या किया गया, राजस्थान में उद्योगों का विकास करने के लिए औद्योगिक नीति क्या की गई, लागू की गई, औद्योगिक नीतियां बनाई। तो अगर हम बात करें, अब तक 4 औद्योगिक नीतियां क्या हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कौन सी थी, या पहली औद्योगिक नीति कब बनी, तो याद रखना, राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु प्रथम औद्योगिक नीति कब बनाएगी, 1978 में बनाएगी। यानी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों का विकास करने के लिए क्या किया गया, प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में बनाएगी। इसके बाद में हम बात करें 1990 में, इसके बाद में 1994 में, इसके बाद में 1998 में। इस प्रकार से हम कहें कि अब तक राजस्थान में 4 औद्योगिक नीतियां स्थापित की जा चुकी हैं। पहली 1978 में, दूसरी 1990 में, तीसरी 1994 में, और चौथी औद्योगिक नीति 1998 में स्थापित की गई। और इन औद्योगिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य भी ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को बढ़ावा देना है, ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का विकास करना। इन औद्योगिक नीतियों का मुख्य क्या था, उद्देश्य था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो विभिन्न वित्तीय संस्थानों की क्या की गई, स्थापना, अर्थात उद्योगों का विकास करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थान, धन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों की स्थापना की गई। जैसे राजस्थान वित्त निगम, ये वित्तीय संस्था है जो उद्योगों को धन की आपूर्ति करती है। इसके अलावा राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम, राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो लघु उद्योग निगम, इसके अलावा अपन देखें तो ये कह सकते हैं राजस्थान गैर कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान गैर कृषि विकास अभिकरण, तो देखो कुछ वित्तीय संस्थाएं स्थापित की गई, जैसे राजस्थान वित्त निगम है, राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम है, लघु उद्योग निगम है, राजस्थान गैर कृषि विकास अभिकरण है। इस प्रकार से उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए
इस प्रकार के सराहनीय कार्य राज्य सरकारों के द्वारा किए जाते रहे और मुख्य रूप से अपने राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।